हेलो स्टूडेंट, सारांश की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें अपन केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस रीड आउट करेंगे। तो अपन फर्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन chemical reactions a process in which the reactant form the product। केमिकल रिएक्शन अपन ये मान सकते हैं कि ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और नया प्रोडक्ट बनता है, फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट नॉन एज द केमिकल रिएक्शन। जिसके अंदर कोई भी एक सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद में कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया सब्सटेंस बनता है, वो एक तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। तो अपन ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन की डिफाइन a process in which any reactant react and form the product and form the product is called केमिकल रिएक्शन। कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, रिएक्शंस करते हैं और क्या बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्टेंट फॉर्म द प्रोडक्ट। लाइक एग्जांपल के फॉर्म में अगर अपन देखें, जैसे कोई भी एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं तो ए रिएक्टेंट प्लस बी रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो ए बी प्रोडक्ट बनेगा। इसको अपन कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ये दोनों यहाँ पर ए और बी, ये दोनों है रिएक्टेंट, दीज आर रिएक्टेंट। और यहाँ पर ये जो ए बी बन रहा है, ये ए बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो अपन ये कह सकते हैं प्रोसेस इन विच एनी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट, जैसे ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट फॉर्म द प्रोडक्ट, रिएक्ट करने के बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस लेते हैं अपन और वो रिएक्ट करने के बाद में कोई नया प्रोडक्ट बनता है, उसको अपन ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, जैसे मेन एग्जांपल में अपन चलते हैं, जैसे H2 प्लस O2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये दोनों रिएक्टेंट H2O वाटर प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। और ये जो बन रहा है वाटर, ये क्या है, प्रोडक्ट है। सेकंड, जैसे N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्लस H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर के जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अमोनिया प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से इसको बैलेंस बाद में करेंगे कि कितने नाइट्रोजन इधर है और कितने नाइट्रोजन इधर है, वो बाद में आएगा, जिसके अंदर केमिकल इक्वेशंस अपन पढ़ेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनता है, कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करके नया कंपाउंड या नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट दोनों मिलकर के एक नया प्रोडक्ट ए बी प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अमोनिया। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। और ये जो बन रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट है। जिससे नया प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें केमिकल रिएक्शन में इसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है।
इसका कलर भी चेंज हो सकता है। इट मीन्स लाइक जैसे मान लो मैं ये हाइड्रोजन की बात करता हूँ और ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन की अगर अपन फिजिकल स्टेट देखते हैं तो ये गैसेस स्टेट में, जी मीन्स गैसेज स्टेट। ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन भी किस स्टेट में, गैसेस स्टेट। बट यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस स्टेट के अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर। इसके लिए अपन एल यूज़ करते हैं, जी मीन्स गैस, एल फॉर लिक्विड। इट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं उससे नया जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। लाइक जैसे मान लो यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट की गैसेस स्टेट दी, बट यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड में चेंज हो गई है। इसका मतलब इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर अपन क्या मान सकते हैं, चेंज द फिजिकल स्टेट, ये मान सकते हैं चेंज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये अपन मान सकते हैं फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। चेंज द कलर, कलर भी किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं चेंज द कलर, कलर भी इसके अंदर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कैन नॉट ऑब्टेन द प्रोडक्ट रिएक्टेंट, किसी भी प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। रिवर्स प्रोडक्ट से रिवर्स रिएक्टेंट ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स फिजिकल मेथड से, कि अगर अपन फिजिकली मेथड से अगर अपन देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट हो, तो फिजिकल मेथड का मतलब होता है फिल्ट्रेशन से। जैसे इसको फिल्टर करके, कि जैसे मान लो मैं वाटर को फिल्टर करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या ये दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकता। तो किसी भी फिजिकल मेथड से इस प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कैन नॉट द obtain reactant from product by any physical process, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, लाइक फिल्ट्रेशंस हुआ या और भी इवापोरेशंस हुआ, कि इवापोरेशंस करने, जैसे वाटर का इवापोरेशंस कर लिया तो क्या मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या वापस से ऑब्टेन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से रिएक्टेंट उस प्रोडक्ट से वापस से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ये केमिकल रिएक्शन की कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसे करैक्टर है, चेंज द फिजिकल स्टेट, इसके अंदर इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस स्टेट है, और इस गैसेस स्टेट से ये वाटर मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में बन रहा है। तो फिजिकल स्टेट है ये चेंज हो जाती है। चेंज द कलर, कई बार किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। कैन नॉट द ऑब्टेन रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, की रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट करना, ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इसको ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये केमिकल रिएक्शंस। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इन दोनों में मिलकर के क्या बनाया, वाटर प्रोडक्ट बनाया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। द केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट इन इक्वेशंस फॉर्म यूजिंग एनी एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल। कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट और कोई भी मॉलिक्यूल यूज़ करके अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि केमिकल इक्वेशंस क्या है, रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन यूजिंग एनी एटम, हाइड्रोजन एटम ले सकते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट ले सकते हैं, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल,
रिप्रेजेंट इन इक्वेशन फॉर्म यूजिंग एनी एटम, एलिमेंट और मोलिक्यूल। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन मोलिक्यूल लिया है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल लिया है, और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, वाटर प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब अपन ने क्या यूज़ किया है, क्या रिप्रेजेंट किया है, या तो अपन एटम यूज़ कर सकते हैं, या मोलिक्यूल यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एलिमेंट अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है, इस केमिकल रिएक्शन को इन सिंबल्स, इन एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स को लेकर के जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अपन ये कह सकते हैं केमिकल इक्वेशंस के डिफाइन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना। और केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अपन ये शो कर सकते हैं ब्रैकेट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यूजिंग एनी कोई भी यूजिंग एनी एलिमेंट। अपन ये कह सकते हैं कि इसमें एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट और एटम, या फिर एटम अपन यूज़ कर सकते हैं, और मोलिक्यूल अपन यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग एनी एलिमेंट, एटम और मोलिक्यूल। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर क्या लिया, मोलिक्यूल लिया है, तो रिएक्टेंट में मोलिक्यूल लिया है, प्रोडक्ट में भी क्या बन रहा है, मोलिक्यूल बन रहा है। तो इसके अंदर रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस को ऐसे रिप्रेजेंट करना जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, यूजिंग बाय एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, एटम या मोलिक्यूल लेकर के, उसी को अपन क्या कहते हैं, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, जिसको अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी अपन एटम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी अपन मॉलिक्यूल यूज़ कर सकते हैं। उसको एक इक्वेशंस के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो ये आपका केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बनता है, जिसके अंदर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, या उसका कलर चेंज हो सकता है, या फिर इसको फिजिकल मेथड से अपन रिवर्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होता है कि उस केमिकल रिएक्शंस को एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल लेकर के एक तरीके से रिप्रेजेंट, एक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, लॉज ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इस केमिकल इक्वेशंस के कुछ लॉज हैं। केमिकल इक्वेशंस को बनाने के कुछ ऐसे लॉज है, कुछ ऐसे रूल्स है कि रिएक्टेंट को किस साइड में रिटर्न करना चाहिए, प्रोडक्ट को किस साइड में रिटर्न करना चाहिए, उन दोनों के बिटवीन एरो साइन यूज़ किया जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन प्लस साइन यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसे लॉज है, कुछ ऐसे रूल्स है जो केमिकल्स इक्वेशंस को बनाने में यूज़ होते हैं। तो अपन देखते हैं लॉज। लॉज ऑफ केमिकल इक्वेशंस। लॉज ऑफ केमिकल
इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस के कुछ ऐसे लॉज है, कुछ ऐसे नियम है इसको बनाने के। जैसे रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट, और उसके अंदर एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अपन यूज़ करते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो इसको कुछ ऐसे लॉज होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसको अपन इससे प्रिपेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल H2 प्लस O2, ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट H2। तो यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसके लॉज देखते हैं। लॉज नंबर फर्स्ट, यहाँ से इस केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस के अंदर आपको शो हो रहा होगा कि ये जो एरो की है इसके लेफ्ट हैंड साइड LHS पार्ट के अंदर रिएक्टेंट शो कर रखे हैं और RHS पार्ट के अंदर प्रोडक्ट शो कर रखे। तो फर्स्ट लॉज क्या आता है, द रिएक्टेंट शुड बी रिटर्न लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द एरो की एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटर्न राइट हैंड साइड फ्रॉम द एरो की। कि रिएक्टेंट को एरो साइन के लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिटर्न किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट किया जाता है, और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट लॉ क्या आता है, फर्स्ट लॉ है रिएक्टेंट should be written left hand side, left hand side and left hand side from the arrow key, left hand side from द एरो की। ये जो साइन है इसको अपन एरो की कहते हैं, एरो की। वाइल प्रोडक्ट है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में शो करते हैं जबकि प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में शो करते हैं। वाइल प्रोडक्ट, वाइल प्रोडक्ट शुड बी रिटर्न right hand side, right hand side from the arrow key। रिएक्टेंट को एरो साइन के लेफ्ट हैंड साइड में शो करते हैं और इसको राइट हैंड साइड में शो करते हैं, ये LHS पार्ट। और ये क्या है, RHS पार्ट। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, एरो साइन यूज्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के बिटवीन एरो साइन यूज किया जाता है। ये रिएक्टेंट और यहाँ पर ये H2O प्रोडक्ट है, तो इन दोनों के बिटवीन एरो साइन यूज किया जाता है। तो सेकंड रूल्स क्या है, एरो साइन जिसको अपन यू रिप्रेजेंट करते हैं इज यूज्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन एरो साइन अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड, इफ देयर आर बी टू और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि अगर इस केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो। यहाँ पर रिएक्टेंट कितने, दो हैं, 1 एंड 2। प्रोडक्ट भी 2 या 2 से मोर हो सकते हैं। इफ देयर आर बी टू और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, देन वी यूज द प्लस साइन बिटवीन ऑफ दैम। इनके बिटवीन प्लस साइन अपन यूज़ करते हैं। कि जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो इनके बिटवीन प्लस साइन यूज़ करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो उनके बिटवीन प्लस साइन भी यूज़ करते हैं। देन सो वी यूज़ द प्लस साइन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफ देयर आर बी टू और मोर। अगर दो या दो से ज़्यादा है तो प्लस साइन अपन यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट रूल्स क्या है, प्लस साइन is used between reactant or product or product if they are two or more, if they are टू और मोर। अगर रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा है, प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा, तो प्लस साइन का अपन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एरो साइन, ये तो हो गया। फोर्थ है शो द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनकी फिजिकल स्टेट शो की जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर रिएक्टेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इनकी फिजिकल स्टेट क्या की जाती है, शो की जाती है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड, और उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एल साइन, एल फॉर लिक्विड। जी गैस, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होता है तो जी, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होता है तो जी, और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एल। तो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट शो की जाती है। एल जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं अपन। जी जो शो करते हैं वो अपन गैस स्टेट के लिए शो करते हैं, और एस जो यूज़ करते हैं अपन वो सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं। और एक आता है ए क्यू। एक्यू का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब है तो किसी भी सब्सटेंस को अगर अपन वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो जो बनता है सॉल्यूशंस, उसको बोलते हैं अपन एक्वस सॉल्यूशंस। तो एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, एस फॉर सॉलिड एंड ए क्यू मीन्स एक्वस सॉल्यूशंस। सो नेक्स्ट क्या है, शो द फिजिकल state of reactant and product using एल। ये जो एल है वो किसके लिए, लिक्विड, यूजिंग एल फॉर लिक्विड, एस फॉर, ये जो एस वो होता है वो यूज किस में होता है, सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर सॉलिड। G4, ये जो G अपन यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, गैस, G फॉर गैस, गैस के लिए अपन G यूज़ करते हैं। एंड AQ, AQ मीन्स एक्वस, AQ मीन्स होता है एक्वस, एक्वस फॉर एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, AQ। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी फिजिकल स्टेट शो करते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न करना चाहिए, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में रिटर्न करना चाहिए। सेकंड मैंने आपको बताया था एरो साइन यूज्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनके बिटवीन एरो साइन यूज किया जाता है। थर्ड साइन बताया मैंने, प्लस साइन यूज्ड बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन प्लस साइन यूज किया जाता है। इफ़ दे आर टू और मोर, कि अगर दो या दो से ज़्यादा तो उनके बिटवीन अपन क्या यूज़ करते हैं, प्लस साइन यूज़ करते हैं। फिर बताया मैंने शो द फिजिकल स्टेट,
इस रिएक्शन के अंदर इसकी फिजिकल स्टेट शो की जाती है। रिएक्टेंट अगर लिक्विड में है तो उसके लिए एल यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसेस स्टेट में है तो उसके लिए अपन जी यूज़ करते हैं, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए अपन एस यूज़ करते हैं, और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी वाटर के अंदर डिजोल्व है तो उसके लिए अपन ए क्यू यूज़ करते हैं, ए क्यू एक्वस सॉल्यूशंस। ये कुछ लॉज है फॉर्मिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को बनाने के कुछ लॉज हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस लॉज। फिफ्थ अगर अपन देखें बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। by hit and trial method, by hit and ट्रायल मेथड। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर इस केमिकल रिएक्शन को हिट और ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट और ट्रायल मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। लाइक जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं देखूं, जैसे कैसे बैलेंस करते हैं कि जितने रिएक्टेंट अपन ले लिए हैं उतनी ही अमाउंट के अंदर क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जितने कोई भी एटम है या एलिमेंट है उतनी ही अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट में एटम और एलिमेंट होने चाहिए। तो उसको क्या करते हैं फिर हिट और ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो हिट और ट्रायल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को बैलेंस किया जाता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कि जितने अपन ने रिएक्टेंट लिए उतने ही क्या बनने चाहिए, प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में N2 रिएक्टेंट प्लस H2 रिएक्टेंट, नाइट्रोजन रिएक्टेंट और हाइड्रोजन रिएक्टेंट, इन दोनों से जो बनेगा वो क्या बनेगा, अमोनिया NH3 बनेगा। तो हिट और ट्रायल मेथड से इसको क्या करते हैं अपन, बैलेंस करते हैं। अब देखो हिट और ट्रायल मेथड से किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ये इसका LHS पार्ट है और ये क्या है इसका RHS पार्ट, LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS। अब इस केमिकल इक्वेशन में अपन ने क्या यूज़ किया, एलिमेंट यूज़ किया है। वैसे ये मॉलिक्यूल के फॉर्म है, एक्चुअल में एलिमेंट और एटम ये है। जैसे नाइट्रोजन एटम LHS में और हाइड्रोजन एटम अपन ने क्या किया है, यूज़ किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने हैं और राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने हैं। तो LHS की बात करते तो LHS में नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, और RHS में अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन ओनली कितना है, सिंगल है। फिर हाइड्रोजन का देखते तो हाइड्रोजन LHS में कितने हैं, 2 हैं, और RHS में हाइड्रोजन अगर अपन देखें तो 3 हैं। तो यहाँ पर LHS और RHS के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो अपन ने एलिमेंट लिए वो बैलेंस नहीं है। तो हिट और ट्रायल मेथड से इसको क्या करते हैं अपन, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस किस तरीके से करते हैं, जिस साइड में नंबरिंग कम होती है उस साइड में क्या करते हैं, नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड के अंदर ओनली कितना है, 1 है। तो इसको मैं 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जा करके ये कितना होगा, 2 होगा। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ से 1 लेस कर दिया तो ये 1 1 बना दूंगा, नहीं। जिस साइड के अंदर कम होते हैं उस साइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और ऐसे नहीं जिस साइड में ज़्यादा उसमें कम कर दिया अपन ने। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। किसको, नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर 2 पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पर अपन ने नाइट्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन को जब मल्टीप्लाई करोगे या किसी भी को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल फ्रंट में आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ये जो आप मल्टीप्लाई अपन यूज़ करते हैं, 2 यूज़ करें, वो यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रंट में, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, इक्वल फ्रंट में अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। आप ना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो उनके इक्वल फ्रंट में अपन जो भी नंबर ले रहे हैं वो यूज़ करेंगे। ऐसे नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 अगर अपन यूज़ करें तो ये पूरे से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6। भाई नाइट्रोजन तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, बट हाइड्रोजन अगर अपन देखें तो 2 3 जा 6। ये जो 2 अपन ने यूज़ किया वो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। बट यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितना है, ओनली 2 है। तो इसको 6 करने के लिए आपको पता मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर ये 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अपन ने क्या किया, बैलेंस किया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 से। ना आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते, इक्वल फ्रंट में और इक्वल साइज का अपन इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 जा 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। नाइट्रोजन 2 3 जा, नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए। नाइट्रोजन इधर 2 है, नाइट्रोजन इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए। देखो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 3 जा 3 2 जा 6 और हाइड्रोजन 2 3 जा 6। ऐसे अपन इसको बैलेंस करेंगे। जिस साइड में नंबरिंग कम पड़ती है उस साइड में अपन वूल नंबर लेकर के इसको बैलेंस करते हैं। जैसे और एग्जांपल अगर अपन देखते हैं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने H2 प्लस O2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर H2। तो ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये LHS पार्ट आ गया, ये RHS पार्ट आ गया। यहाँ से अपन एटम और एलिमेंट लेते हैं, कौन कौन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम ले रखे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और O यानी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं, राइट है। और RHS राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 2 हैं, राइट है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है। और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में ओनली कितना है, 1 है, क्योंकि ये 2 तो हाइड्रोजन के लिए है, यहाँ पर ओनली ये कितना है, सिंगल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब देखते हैं इसको बैलेंस किस तरीके से करते हैं। अपन ने यहाँ पर इसके एटम्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। जिस साइड में नंबरिंग कम होती है उस साइड में अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन 2 2 इक्वल है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर कितना है, 2 है और इधर ओनली कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसको 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 2। किसको मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को। यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन पहले से 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आप 2 बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन के लिए आप 2 यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो, ना यहाँ यूज़ करोगे। इक्वल फ्रंट में मैंने बताया, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो, इनके इक्वल फ्रंट में ही क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल साइज का अपन नंबर यूज़ करते हैं। अब ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना था, 2 था, इधर ऑक्सीजन 2 था। हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। अब दोबारा से इसको देखते हैं हाइड्रोजन, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, वाइल यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो इसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर जाके कितना होएगा, 4। किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4। तो देखो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन 2। यहाँ पर इस तरीके से ये बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक मेथड जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, उससे अपन LHS और RHS पार्ट को, यानी एक तरह से केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डायरेक्ट बैलेंस करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो डायरेक्ट देखो किस तरीके से करना है। जैसे मान लो एग्जांपल और लेते हैं अपन,
N2 प्लस H2, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अमोनिया NH3। ये अपन ने रिएक्टेंट लिया और ये क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट। अब यहाँ से LHS और ये क्या RHS है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन चेकआउट करते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई है नाइट्रोजन से, तो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये कंप्लीट से मल्टीप्लाई होता है। तो हाइड्रोजन कितना आ गया, 2 3 जा 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको 6 करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से। तो हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2 3 जा 6, नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2। तो यहाँ पर देखो ये बैलेंस, ये डायरेक्ट इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर टाइम कंज्यूम कम होता है। जैसे और एग्जांपल अपन लेते हैं, Mg प्लस O2 इज इक्वल MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर ये अमोनिया और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, वाइल द राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है। तो मैग्नीशियम तो दोनों साइड में क्या आ गया, इक्वल। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ गया, राइट हैंड साइड में ओनली कितना आया, सिंगल आया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर इसको 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 करना था। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब मैग्नीशियम का सिस्टम थोड़ा अनबैलेंस हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना रह गया, ओनली 1। तो इसको 2 करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इक्वल फ्रंट में ही मल्टीप्लाई करेंगे अपन। जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल अगर अपन लेते हैं, CH4 प्लस O2, इसको मिथेन कहते हैं, ये ऑक्सीजन है, बनेगा CO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, कार्बन राइट हैंड साइड में 1 है। हाइड्रोजन चेकआउट करते हैं, तो कार्बन तो क्या हो गए, दोनों साइडों में इक्वल आ गए। हाइड्रोजन चेकआउट करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन ओनली कितना है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैं इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 2 जा 4। तो हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, कार्बन 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया। ऑक्सीजन चेकआउट करते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 तो ये हो गए, और ये इससे मल्टीप्लाई है तो इससे भी मल्टीप्लाई है। भाई हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई है तो ऑक्सीजन से यहाँ से भी मल्टीप्लाई है, पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन 2 तो ये हो गए और 2 ये वाले हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 करना, तो इसका मतलब आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, इक्वल फ्रंट में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ऑक्सीजन 2 2 जा 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। ऐसे इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 तो ये और 2 ये 4 हो गए। हाइड्रोजन 4 है यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 2 जा 4। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और इस मेथड को अपन क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो यह आज का हमारा लेक्चर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, उसके कुछ रूल्स मैंने आपको बताएं, कुछ लॉज बताएं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।